Hello guys, I am the Tacto. I hope you all are doing well and today's video is gonna be about VPN. आज हम लोग जानते हैं VPN के बारे में वो सब कुछ जिसे आप जानना चाहते हैं। फ्रेंड्स, जब भी कंप्यूटर नेटवर्क में या इंटरनेट की दुनिया में सिक्योरिटी और प्राइवेसी की बात आती है तब एक नाम जरूर आता है, वो है VPN, जिसका पूरा नाम होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। और शायद हम में से ज्यादातर लोग VPN का नाम जरूर सुने होंगे, पर क्या आपको पता है कि ये VPN होता क्या है? VPN कैसे काम करता है? VPN इंटरनेट में आपकी डाटा को कैसे छुपाता है? अगर ऐसे सवालों को ढूंढते हुए यहाँ तक आए हैं तो आप सही जगह है, क्योंकि आज हम लोग इस टॉपिक में VPN के बारे में ही चर्चा करने जा रहे हैं। इसलिए आपसे आग्रह है कि पूरी आर्टिकल को ध्यानपूर्वक सुनो। VPN, जिसका पूरा नाम होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अगर VPN के तीनों टर्म वर्चुअल, प्राइवेट और नेटवर्क को अलग करके समझने का प्रयास करें तो वर्चुअल, जिसका मतलब होता है काल्पनिक या आभासी, यानी जो वास्तविक में एक्सिस्ट नहीं करता हो, केवल काल्पनिक रूप से शामिल हो रहा हो। प्राइवेट, जिसका मतलब होता है निजी, यानी जिस पर सबका अधिकार नहीं हो। और नेटवर्क, जिसका मतलब होता है दो या दो से अधिक कंप्यूटर का आपस में कम्युनिकेशन होना। इस प्रकार VPN का पूरा मतलब होता है एक ऐसा प्राइवेट नेटवर्क जिसका उपयोग काल्पनिक रूप से किसी निजी कार्यों के लिए किया जा रहा हो। और वास्तव में VPN एक निजी नेटवर्क ही होता है जो इंटरनेट की दुनिया में क्लाइंट यानी उपयोगकर्ता को सिक्योरिटी तथा प्राइवेसी की सर्विस देने का काम करता है। ऐसे में VPN के बारे में हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि VPN एक ऐसा प्राइवेट नेटवर्क है जो बगैर वास्तविक रूप से शामिल हुए पब्लिक नेटवर्क यानी इंटरनेट में एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के बीच ट्रांसफर हो रही आपकी डाटा को काल्पनिक रूप से वर्चुअली छुपाकर सिक्योरिटी तथा प्राइवेसी प्रदान करने का काम करता है। उसे VPN कहा जाता है। VPN के माध्यम से ट्रांसफर हो रही डाटा इंटरनेट में किसी भी थर्ड पार्टी ट्रैकर के नजर से दूर रहते हैं, क्योंकि जब इंटरनेट में VPN का इस्तेमाल करके कोई डाटा पैकेट ट्रांसफर हो रही होती है तो पब्लिक नेटवर्क में ही वर्चुअली एक प्राइवेट टनल या कहें तो प्राइवेट रूट के माध्यम से डाटा पास होती है, जिस कारण इसकी डाटा थर्ड पार्टी की नजर से दूर होती है। VPN आपके इंटरनेट में ट्रैफिक को एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके ट्रैफिक को नियंत्रित करता है। यह ट्रैफिक को एन्क्रिप्ट करते समय आपके IP एड्रेस और फिजिकल लोकेशन को छुपाता है, ताकि VPN सर्विस प्रोवाइडर के अलावा यह कोई न बता सके कि आप कौन हैं, आप कहां हैं या आप ऑनलाइन क्या कर रहे हैं। यह इंटरनेट के माध्यम से ऑन डिमांड प्राइवेट टनल है। VPN का क्या काम होता है? वैसे तो ज्यादातर सामान्य लोगों को VPN के बारे में केवल इतना पता होता है कि VPN इंटरनेट में आपकी पहचान और वास्तविक लोकेशन छुपाने का काम करता है, जिस कारण ज्यादातर लोगों को लगता है कि यह एक अवैध काम है और इसका इस्तेमाल गलत कार्यों के लिए किया जाता है, जबकि वास्तविक में ऐसा नहीं है। यह एक लीगल चीज है। इसके माध्यम से किए जा रहे कार्य इल्लीगल अर्थात गैरकानूनी हो सकते हैं। यह वास्तव में इंटरनेट में आपकी प्राइवेसी को बढ़ाने का काम करता है, लेकिन कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं जो कानूनी तौर पर अवैध होते हैं। VPN के कार्य की बात करें तो इसका मुख्य काम होता है यूजर और इंटरनेट के बीच एक सुरक्षित कनेक्शन स्थापित करना तथा इंटरनेट में किसी दो नेटवर्क के बीच एक सुरक्षित प्रोटोकॉल के माध्यम से एक दूसरे के बीच डाटा ट्रांसफर करना। इसके कुछ महत्वपूर्ण काम हैं, जैसे यह अपने इंटरनेट कनेक्शन को एन्क्रिप्ट करके और आपके वास्तविक IP एड्रेस को एक नए IP एड्रेस के पीछे छिपाकर आपको इंटरनेट में प्रस्तुत करते हैं। यह पब्लिक नेटवर्क में एक प्राइवेट वर्चुअल रूट बनाकर डाटा सेंड रिसीव करवाता है, इसलिए यह सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क पर भी अपना डेटा सुरक्षित रखता है।
यह आपके वास्तविक लोकेशन और आईपी एड्रेस को छुपाने का काम करता है, इसलिए यह क्षेत्रीय सामग्री ब्लॉक अर्थात किसी खास लोकेशन में कोई ब्लॉक्ड कंटेंट पर भी एक्सेस बनाने में सक्षम बनाता है तथा किसी खास नेटवर्क में ब्लॉक्ड वेबसाइट तक भी पहुंच बनाने की अनुमति देता है। इंटरनेट सेंसरशिप को बाईपास करने का काम करता है, अर्थात जहां कहीं भी किसी के द्वारा इंटरनेट सेंसरशिप लागू किया जाता है उसे वीपीएन के द्वारा बाईपास किया जा सकता है। चूंकि यह आपके वास्तविक आईपी एड्रेस और फिजिकल लोकेशन को किसी दूसरे आईपी एड्रेस और लोकेशन से रिप्लेस करके आपकी पहचान छुपाता है, इसलिए यह आईपी ट्रैकिंग तथा आईएसपी के द्वारा ट्रैकिंग को रोकने का काम करता है। किसी कंपनी के दूरस्थ श्रमिकों को कॉर्पोरेट नेटवर्क से जोड़कर एक सुरक्षित रूट प्रदान करने का काम करता है ताकि पब्लिक नेटवर्क में भी उसकी प्राइवेसी बनी रहे और प्राइवेट डाटा थर्ड पार्टी ट्रैकर की नज़र से दूर रहे। कई कंपनियां अभी भी इस उद्देश्य के लिए वीपीएन का उपयोग करती हैं। वीपीएन कैसे काम करता है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि सामान्य तौर पर जब भी हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो हम पूरी तरह पब्लिक नेटवर्क पर निर्भर रहते हैं, जिसमें हमें पब्लिक इंटरनेट या नेटवर्क में मौजूद सिक्योरिटी तथा सर्विस मिलती है और यहाँ हमें उस नेटवर्क प्रोवाइडर के रेस्ट्रिक्शन के अनुकूल काम करना पड़ता है। साथ ही हम सभी को पता है कि पब्लिक इंटरनेट में डाटा हैकिंग ट्रैकिंग का खतरा भी बना रहता है, क्योंकि किसी भी पब्लिक नेटवर्क में जब दो डिवाइस के बीच या कहें तो दो नेटवर्क के बीच डाटा ट्रांसफर हो रही होती है तो वे डायरेक्ट पब्लिक नेटवर्क से होकर जा रही होती है, जिस कारण ये डाटा सबकी नजर में रहता है, जिसे हैकिंग ट्रैकिंग करना आसान होता है। जबकि एक वीपीएन का इस्तेमाल करने पर पब्लिक नेटवर्क यानी इंटरनेट में होते हुए भी दो डिवाइस के बीच या दो नेटवर्क के बीच डाटा को डायरेक्टली ट्रांसफर न करके आपके द्वारा सिलेक्टेड वीपीएन सर्वर के माध्यम से डाटा ट्रांसफर होने देती है, जिस कारण वीपीएन उपयोग के दौरान एक एन्क्रिप्टेड टनल या कहें तो सिक्योर रूट बन जाती है, जिससे आपके सभी इंटरनेट ट्रैफिक डाटा एक प्राइवेट रूट से होकर गुजरती है। इसके लिए वीपीएन कई तरह के एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल का उपयोग करती है, इसलिए यहां हमें अपने अनुसार सुरक्षा मिलती है और हमारे प्राइवेट डाटा थर्ड पार्टी हैकर ट्रैकर के नज़र से दूर रहती है। यह आपके आईपी पते को छुपाता है और आपके डेटा को सुरक्षित रखता है, साथ ही दूसरों को इसे इंटरसेप्ट करने से रोकता है। वीपीएन के बिना इंटरनेट में आपकी एक्टिविटी और डाटा आपके इंटरनेट सेवा प्रदाता, आईएसपी, सरकार, विज्ञापनदाता या आपके नेटवर्क पर अन्य लोगों के लिए संभावित रूप से उजागर होते हैं। इसलिए वीपीएन कनेक्शन आपकी ऑनलाइन गोपनीयता और सुरक्षा को बढ़ाते हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि वीपीएन एक फिल्टर की तरह काम करता है जो आपके सभी डेटा को एन्क्रिप्ट कर देता है और दूसरों की पहुंच से दूर रखता है। यहां तक कि अगर कोई आपके डेटा पर अपना एक्सेस बनाता भी है तो यह उसके लिए बेकार साबित होगा, क्योंकि वीपीएन के द्वारा एन्क्रिप्टेड डाटा उसके द्वारा डिक्रिप्ट करना कोई आसान बात नहीं होगा। नोट वीपीएन यूज करने के पश्चात भी सरकार की नज़र से आपकी डाटा छुप सकेगी या नहीं, यह वहां के सरकारी नियम पर निर्भर करता है, क्योंकि अवैध गतिविधि को रोकने के लिए अब सरकार वीपीएन पर भी नज़र बनाए रखना चाहती है। वीपीएन एन्क्रिप्शन क्या है? वीपीएन एन्क्रिप्शन आपके डेटा को पब्लिक नेटवर्क के माध्यम से यात्रा करने के लिए एक सुरक्षित सुरंग बनाने के लिए डेटा एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल का उपयोग करने की प्रक्रिया है। यदि कोई आपके वीपीएन कनेक्शन की जांच करता है तो उन्हें स्कैम्बल डेटा दिखाई देगा। वीपीएन के माध्यम से ट्रांसफर हो रही आपका डाटा केवल आपका डिवाइस और आप जिस वीपीएन सर्वर का उपयोग कर रहे हैं वही आपके डेटा को एन्क्रिप्ट और डिक्रिप्ट या अनस्क्रैबल कर सकता है। डाटा एन्क्रिप्शन के लिए कई तरह के एन्क्रिप्शन विधियां या एल्गोरिदम मौजूद हैं।
हालांकि अधिकांश VPN 256 बिट AES एडवांस एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड एल्गोरिथम का उपयोग करते हैं। यह एन्क्रिप्शन का यह स्तर इतना सुरक्षित है कि इसका उपयोग दुनिया भर के बैंकों और सरकारों द्वारा किया जाता है। VPN प्रोटोकॉल क्या है? एक VPN प्रोटोकॉल नियमों या निर्देशों का समूह है जो आपके डिवाइस और VPN के प्रॉक्सी सर्वर के बीच संबंध बनाता है। प्रत्येक VPN प्रोटोकॉल एन्क्रिप्शन विधियों और ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल का एक संयोजन है। आप अपने VPN ऐप की सेटिंग में अपना VPN प्रोटोकॉल बदल सकते हैं। VPN के लिए कई तरह के प्रोटोकॉल होते हैं जैसे ओपन VPN प्रोटोकॉल। ओपन VPN प्रमुख VPN प्रोटोकॉल में से एक है जो सुरक्षा और गति के लिए लोकप्रिय है। यह 256 बिट एन्क्रिप्शन का उपयोग करता है तथा की एक्सचेंज के लिए के साथ एक कस्टम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का उपयोग करता है और सुरक्षित पॉइंट टू पॉइंट या साइट टू साइट कनेक्शन बनाता है। यह एक ओपन सोर्स VPN प्रोटोकॉल है, इसका सोर्स कोड किसी को भी सत्यापित करने के लिए उपलब्ध है। इसमें यदि शोषक कमजोरियां पाई जाती हैं तो उन्हें डेवलपर्स के समुदाय द्वारा जल्दी से फिक्स किया जाता है जो इसका समर्थन करते हैं। ओपन सोर्स कोड का उपयोग करने वाले VPN कनेक्शन किसी को भी यह सत्यापित करने की अनुमति देते हैं कि डेवलपर्स स्वयं कुछ भी संदिग्ध नहीं कर रहे हैं। IPsec ECAVE2 प्रोटोकॉल। ECAVE2 इंटरनेट की एक्सचेंज वर्जन 2 एक कुशल प्रोटोकॉल है जिसे माइक्रोसॉफ्ट और सिस्को के द्वारा तेज, स्थिर और सुरक्षित होने के लिए विकसित किया गया था। इसे आमतौर पर सुरक्षा के लिए IPsec प्रोटोकॉल के साथ जोड़ा जाता है। OpenVPN की तरह ECAVE 2256 बिट एन्क्रिप्शन का उपयोग करता है और दोनों तेज कनेक्शन प्रदान कर सकते हैं। ECAVE2 मोबाइल उपकरणों के साथ विशेष रूप से लोकप्रिय है क्योंकि यह आसानी से मोबाइल डेटा और वाई-फाई नेटवर्क के बीच स्विच कर सकता है। लेकिन OpenVPN के तरह यह ओपन सोर्स नहीं है। WireGuard प्रोटोकॉल। WireGuard एक नया ओपन सोर्स VPN प्रोटोकॉल है जो अत्याधुनिक क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करता है और इसका उद्देश्य मौजूदा VPN प्रोटोकॉल जैसे IPsec और OpenVPN को बेहतर बनाना है। यह मूल रूप से लिनक्स कर्नेल के लिए जारी किया गया था, लेकिन अब क्रॉस प्लेटफॉर्म है और इसे व्यापक रूप से उपयोग किया जा सकता है, हालांकि WireGuard अभी भी अंडर डेवलपमेंट है। L2TP लेयर 2 टनलिंग प्रोटोकॉल को माइक्रोसॉफ्ट और सिस्को द्वारा PPTP के उत्तराधिकारी के रूप में विकसित किया गया था, नीचे चर्चा की गई है। VPN कनेक्शन बनाने के लिए जिम्मेदार L2TP को अक्सर सुरक्षा के लिए IPsec के साथ जोड़ा जाता है। PPTP पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल एक अप्रचलित और बहुत कम सुरक्षित प्रोटोकॉल है जो अभी भी मुफ्त VPN सेवाओं के साथ लोकप्रिय है। जबकि अधिक उन्नत विकल्पों की तुलना में इसे स्थापित करना आसान है, PPTP ज्ञात सुरक्षा खामियों से भरा है और यदि आप एक सुरक्षित कनेक्शन की तलाश में हैं तो इससे बचना चाहिए। VPN कितने प्रकार के होते हैं? कार्य के आधार पर VPN मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। रिमोट एक्सेस VPN। रिमोट एक्सेस VPN लोगों को एक निजी नेटवर्क से जुड़ने और इसके सभी संसाधनों और सेवाओं को दूरस्थ रूप से एक्सेस करने की अनुमति देता है। रिमोट एक्सेस VPN आवासीय और व्यावसायिक दोनों उपयोगकर्ताओं के लिए फायदेमंद है। कार्यालय से दूर रहते हुए एक कॉर्पोरेट कर्मचारी अपने नियोक्ता के निजी नेटवर्क से जुड़ने और निजी नेटवर्क पर फाइलों और संसाधनों को दूरस्थ रूप से एक्सेस करने के लिए रिमोट एक्सेस VPN का उपयोग करता है। साइट टू साइट VPN। एक साइट टू साइट VPN, जिसे राउटर टू राउटर VPN के रूप में भी जाना जाता है, बड़े निगमों में व्यापक रूप से उपयोग में लिए जाते हैं।
साइट टू साइट वीपीएन का उपयोग व्यवसायों और संगठनों द्वारा अपने अलग अलग स्थानों के ब्रांच को एक प्राइवेट नेटवर्क से जोड़ने के लिए किया जाता है। साइट टू साइट वीपीएन दो प्रकार के होते हैं। इंटरनेट बेस्ड वीपीएन घटाव वीपीएन के इस रूप का उपयोग तब किया जाता है जब एक ही संगठन के कई कार्यालय साइट टू साइट वीपीएन तकनीक का उपयोग करके जुड़े होते हैं। एक्स्ट्रानेट बेस्ड वीपीएन घटाव एक्स्ट्रानेट आधारित वीपीएन का उपयोग तब किया जाता है जब कोई फर्म किसी अन्य संगठन के कार्यालय से जुड़ने के लिए साइट टू साइट वीपीएन प्रकार का उपयोग करती है। वीपीएन यूज करने के फायदे। वीपीएन यूज करने के फायदे की बात करें तो इसके लिए मैं सबसे पहले बता देना चाहूंगा कि इसके वास्तविक फायदे केवल वो ही हो सकते हैं जो आपके देश में या आपके उस स्थानों पर जहां आप रह रहे हो वहां के सरकारी नियम के अनुसार वीपीएन के माध्यम से भी आपके द्वारा किए जा रहे कार्य कानूनी रूप से वैध हो, क्योंकि यदि आप वीपीएन के माध्यम से गैरकानूनी काम करते हैं तो वे आपके लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक हो सकते हैं। हालांकि यहाँ हम जानकारी के लिहाज से कुछ पॉइंट को प्रस्तुत कर रहे हैं, जैसे यह सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क पर आपका डाटा सुरक्षित रखता है। मुफ्त सार्वजनिक वाईफाई की सुविधा अक्सर सुरक्षा के दृष्टिकोण से नुकसानदायक होती है, क्योंकि ऐसे वाईफाई नेटवर्क पर कोई भी इंटरनेट ब्राउजिंग कर सकता है, इसलिए यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि किस समय कौन जुड़ा है या वे क्या कर रहे हैं। हैकर के लिए सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क पर बैठना और उस पर बहने वाले सभी ट्रैफिक को रोकना आसान होता है। यदि आप ऐसे नेटवर्क से अपने बैंक खाते में लॉग इन करते हैं, अपना ईमेल चेक करते हैं या सोशल मीडिया यूज करते हैं तो एक हैकर आपके लॉगिन क्रेडेंशियल को छीन सकता है। आपके द्वारा भेजे गए कोई भी संदेश या आपके द्वारा प्रेषित व्यक्तिगत डेटा को इंटरसेप्ट किया जा सकता है और ब्लैकमेल या पहचान की चोरी के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसलिए सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क के जोखिम बहुत ही ज्यादा है। परंतु जब हम एक वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं तो वीपीएन कनेक्शन आपके कम्युनिकेशन को अपने सर्वर के साथ एन्क्रिप्ट कर देता है, इसलिए सार्वजनिक नेटवर्क पर भी हमारी डाटा छिपाने की कोशिश करने वाला कोई भी व्यक्ति को हमारी डाटा केवल अस्पष्ट दिखाई देता है, जिस कारण हमारी डाटा उसके लिए बेकार साबित होता है। वीपीएन की मदद से कहीं से भी स्ट्रीमिंग करने की आजादी मिलती है। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म दुनिया भर के विभिन्न देशों में विभिन्न तरह के स्ट्रीमिंग शो की सुविधा प्रदान करते हैं, परंतु कुछ देशों या जगहों पे ये बैन भी हो सकते हैं। इसे जियो ब्लॉकिंग के रूप में जाना जाता है। इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यदि आप विदेश यात्रा कर रहे हैं और घर से अपने पसंदीदा शो के साथ बने रहना चाहते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि वे आपके वर्तमान स्थान पर वो सामग्री अनुपलब्ध हो। ऐसे में आप वहां पर भी वीपीएन के माध्यम से अपनी लोकेशन चेंज करके उस शो का मजा ले सकते हैं। वीपीएन ब्लॉक्ड वेबसाइट तक पहुंच बनाने में सक्षम बनाता है। आप कई जगह देखे होंगे कि कुछ वेबसाइटें विशेष परिदृश्यों या स्थानों में अवरुद्ध ब्लॉक्ड होते हैं, जैसे स्कूल, कॉलेज या किसी ऑफिस में कई वेबसाइट ब्लॉक्ड होते हैं। फिर भी वीपीएन आपको उस ब्लॉक्ड वेबसाइट पर पहुंच बनाने में सक्षम बना सकता है, क्योंकि ये आपकी वास्तविक एड्रेस और लोकेशन को वर्चुअली चेंज कर सकता है। इसलिए ये आपको उस वेबसाइट पर भी पहुंच बना देता है जो उस स्थानों पर ब्लॉक होता है। सेंसरशिप से बचाता है। कई देश इंटरनेट का उपयोग सीमित करते हैं। चीन गूगल और फेसबुक और उनकी सभी संबद्ध सेवाओं जैसे जीमेल, गूगल मैप्स, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को ब्लॉक कर देता है। एक वीपीएन कनेक्शन आपको सेंसरशिप ब्लॉक के आसपास उसी तरह ले जा सकता है जैसे यह सामग्री जियो ब्लॉकिंग और वेबसाइट प्रतिबंधों को बाईपास करके ले जा सकता है। आईएसपी ट्रैकिंग से बचाता है। वीपीएन के बिना आपका आईएसपी इंटरनेट सेवा प्रदाता आपकी सभी ऑनलाइन गतिविधियों को ट्रैक कर सकता है।
आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली वेबसाइटें और सेवाओं की जानकारी रख सकता है। बहुत से लोग यह नहीं समझते हैं कि आपके डेटा पर आपके आईएसपी का कितना लाभ है। बहुत ऐसे आईएसपी हो सकते हैं जो आपकी डाटा को विज्ञापन नेटवर्क या डेटा ब्रोकर के साथ बेच सकता है, जिससे आपकी प्राइवेसी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए यहां वीपीएन आपकी डाटा गोपनीयता को आक्रमण से बचाता है। चूंकि इसके द्वारा आपके डिवाइस का इंटरनेट कनेक्शन एन्क्रिप्ट किया जाता है, इसलिए आपका आईएसपी ठीक से मॉनिटर नहीं कर सकता कि आप ऑनलाइन क्या कर रहे हैं, ना ही वे आपका ब्राउजिंग इतिहास देख सकते हैं। वीपीएन के नुकसान। वीपीएन के नुकसान। हमारे हित में बनाई गई चाहे कोई भी साधन हो, उसके फायदे के साथ साथ नुकसान तो होता ही है। इसी तरह वीपीएन के भी कुछ नुकसान हो सकते हैं। हालांकि वीपीएन के नुकसान कम और फायदे ज्यादा होते हैं, फिर भी इसके कुछ नुकसान जो ज्यादातर मामलों में देखा जा सकता है वे है। वीपीएन से साइबर अपराध को बढ़ावा मिलता है। जब वीपीएन के नुकसान की बात आती है तो इससे होने वाले नुकसान में से सबसे बड़ी नुकसान यह हो जाता है कि वीपीएन का इस्तेमाल करके साइबर अपराधी या कहें तो साइबर गिरोह इसके आड़ में कई तरह के गैरकानूनी अपराध को अंजाम देते हैं, जो किसी खास लोगों के साथ साथ देश के लिए भी बहुत ही बड़ी खतरा है। और ऐसी परिस्थिति में, अर्थात जब वीपीएन के माध्यम से कोई घटना को अंजाम दिया जा रहा हो या दिया गया हो, तो अपराधी को पकड़ना भी मुश्किल हो जाता है। और जब अपराधी बच जाते हैं तो इससे साइबर अपराध को बढ़ावा मिलता है। वीपीएन आपके ऑनलाइन डाटा एक्सेस स्पीड को कम कर सकता है। चूंकि वीपीएन सर्वर के माध्यम से इंटरनेट से आपके कनेक्शन को फिर से रूट करता है और एन्क्रिप्ट करता है, इसलिए आपकी इंटरनेट कनेक्शन की गति थोड़ी कम हो सकती है। यही कारण है कि नए प्रदाता को आजमाते समय अपनी वीपीएन गति का परीक्षण करना महत्वपूर्ण है। हालांकि अधिकांश सामान्य इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को अंतर दिखाई नहीं देता है, फिर भी यह आपको प्रभावित कर सकता है जब आप कुछ ऐसा कर रहे हो जहां तेज कनेक्शन की आवश्यकता हो। वीपीएन उपभोक्ताओं के लिए एन्क्रिप्शन की गुणवत्ता की जांच करना मुश्किल हो सकता है। यह जांचना मुश्किल हो सकता है कि क्या आपकी वीपीएन प्रदाता वास्तव में वही एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं जो वे वादा करते हैं। ज्यादातर कंप्यूटर उपयोगकर्ता को क्रिप्टोग्राफी के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं होती है, जिस कारण वे इसके गहराइयों को नहीं जान सकते हैं। इसका मतलब है कि आपका औसत वीपीएन उपयोगकर्ता नहीं जानता कि वीपीएन एन्क्रिप्शन कैसे काम करता है, इसलिए वे यह भी नहीं जान सकते हैं कि हमारे वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर हमें अपनी डाटा पर कैसी एन्क्रिप्शन दे रही है। वीपीएन के द्वारा तीसरे पक्ष को आपकी एक्टिविटी साझा करना। वैसे तो ज्यादातर पेड वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर कंपनी अपने क्लाइंट की कोई भी जानकारी तीसरे पक्ष के साथ शेयर नहीं करने की गारंटी देती है, फिर भी क्या पता ऐसा हो सकता है कि कोई सर्विस प्रोवाइडर, खासकर जो फ्री सर्विस देता हो, वे ऐसा कर सकते हैं। इसलिए हमेशा जो इसकी गारंटी देता हो उसी का चयन करें। मुफ्त वीपीएन उपयोग करना नुकसानदायक हो सकता है। कई कंप्यूटर उपयोगकर्ता अपने लिए कई तरह के फ्री सर्विस का उपयोग करना चाहती है, जो बाद में उनके लिए हानि का सौदा हो जाता है। कुछ लोग एक अच्छे और पेड वीपीएन सर्विस लेने से पहले मुफ्त में कई तरह के वीपीएन सेवा का ही उपयोग करने का प्रयास करते हैं। दुर्भाग्य से कई मुफ्त वीपीएन प्रदाता ऑनलाइन आपकी गोपनीयता और गुमनामी की रक्षा नहीं करते हैं, बल्कि वे केवल पैसा कमाना चाहते हैं, जिसके लिए वे आपकी डाटा तक को भी बेच सकते हैं, जिससे आपकी प्राइवेसी भंग हो सकती है। कई मुफ्त वीपीएन प्रदाताओं में डेटा सीमा, गति सीमा, विज्ञापन और डाउनलोड प्रतिबंध भी होते हैं। इन सीमाओं के कारण यहां हमें बेहतर सर्विस नहीं मिलती है। कई मुफ्त वीपीएन ऐप सुरक्षित नहीं होते हैं, क्योंकि उसके फाइल में स्पाईवेयर या मेलवेयर छिपे हुए हो सकते हैं, जो इंस्टॉलेशन के पश्चात आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं।
इसलिए हमेशा इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए ही VPN का इस्तेमाल करना चाहिए। VPN सभी देशों में कानूनी नहीं होते हैं, इसलिए वहां इसके माध्यम से गैरकानूनी काम करने पर आप फंस सकते हैं। वैसे तो अधिकांश देशों में VPN का उपयोग कानूनी है और वास्तव में अधिकांश बड़ी कंपनियां और निगम अपनी सुरक्षा के रूप में एक VPN का उपयोग करते हैं। हालांकि कुछ अपवाद भी हैं, कुछ सरकारें उन चीजों पर पूर्ण नियंत्रण चाहती हैं जो उनके नागरिकों को इंटरनेट पर देखने को मिलती हैं। चूंकि एक VPN का उपयोग सरकारी सेंसरशिप को बाईपास करने के लिए किया जा सकता है, इसलिए कुछ अधिनायकवादी देशों में इस उपकरण को अवैध बना दिया गया है। चीन जैसे कुछ देशों में आप केवल सरकार द्वारा अनुमोदित VPN का उपयोग कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि VPN का उपयोग वहां अवैध हो, लेकिन वे इस पर नियंत्रण रखना चाहते हैं। अब भारत में भी VPN को लेकर कड़े नियम बनाए गए हैं, जिसको लेकर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा सभी VPN सर्विस प्रोवाइडर को निर्देश दिया गया है कि वे सभी यूजर के संपूर्ण एक्टिविटी का डेटा 5 साल के लिए सुरक्षित रखें, ताकि सरकार को जरूरत पड़ने पर उससे जानकारी प्राप्त किया जा सके, ताकि अवैध और गैरकानूनी एक्टिविटी पर नियंत्रण पाया जा सके। एक अच्छे VPN का चयन कैसे करें? वैसे तो इंटरनेट पर बहुत सारे फ्री VPN सर्विस प्रोवाइडर मौजूद है, परंतु उन पर हम भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी फ्री सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो आपको उतनी सुरक्षा नहीं दे पाते हैं। इसलिए हमेशा एक अच्छे और विश्वसनीय VPN का ही इस्तेमाल करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल